नमस्कार दोस्तों झांसी बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार माना जाता है। झांसी अपने गौरवशाली इतिहास के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। झांसी उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में से एक महत्वपूर्ण जनपद है। आज के इस वीडियो में हम झांसी शहर व झांसी जनपद से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको अवगत कराएंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अदम्य साहस, वीरता, त्याग और बलिदान की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली होने के कारण झांसी का नाम विदेशों में भी अदब से लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित झांसी अपने गौरवशाली इतिहास, ऐतिहासिक किले, इमारतों, महलों व प्राचीन मंदिरों के साथ साथ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। झांसी शहर में झांसी जनपद का मुख्यालय स्थित है। साथ ही झांसी को एक मंडल का दर्जा भी प्राप्त है, जिसके अंतर्गत 3 जिले जालौन, झांसी तथा ललितपुर आते हैं। झांसी जनपद की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। यह जिला कुल मिलाकर 8 जिलों से घिरा हुआ है। उत्तर में जालौन जिला और मध्य प्रदेश का भिंड जिला, दक्षिण में मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिला और ललितपुर जिला, पूरब में महोबा और हमीरपुर जिला, पश्चिम में मध्य प्रदेश का दतिया तथा शिवपुरी जिला। 5024 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले झांसी जनपद में मुख्य रूप से बहने वाली नदियों में बेतवा, धसान, पहुज, जामनी तथा लखेरी नदियां हैं। ग्रेनाइट, कंक्रीट, पत्थर तथा बालू जैसे खनिज भी झांसी जिले में पाए जाते हैं। जनपद में रेलवे कोच फैक्ट्री, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बैद्यनाथ आयुर्वेद, डायमंड सीमेंट जैसे कुछ बड़े और फेमस उद्योग भी स्थापित हैं। झांसी जिले से विद्युत ट्रांसफार्मर का निर्यात देश भर में किया जाता है। झांसी जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती, किसानी व पशुपालन पर आधारित है। प्रशासनिक सहूलियत के लिए झांसी जिले को 5 तहसीलों में बांटा गया है। झांसी, मोठ, गरौठा, टहरौली तथा मऊ रानीपुर। इन तहसीलों के अंतर्गत 8 विकासखंड आते हैं, जो इस प्रकार हैं: मऊ रानीपुर, बंगरा, गुरसराय, बामौर, मोठ, चिरगांव, बड़ा गांव तथा बबीना। सबसे ज्यादा बसे गांव वाला तहसील मोठ है तथा सबसे कम बसे गांव वाला तहसील टहरौली है। साक्षरता के मामले में झांसी जिले का पूरे उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान है तथा लिंगानुपात के मामले में जिले का उत्तर प्रदेश में 40वां स्थान है। जैसा कि जिले का लिंगानुपात 890 है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में जिले में 110 महिलाएं कम हैं। झांसी जिले के शहरी इलाकों में 41.70% जनसंख्या निवास करती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 58.30% जनसंख्या निवास करती है। 2011 के आधिकारिक जनसंख्या सर्वे के अनुसार इस जिले में कुल जनसंख्या 19,99,000 सर्वे की गई थी, जिनमें 10,57,000 पुरुष जनसंख्या तथा 9,41,000 महिला जनसंख्या थी, जो अब एक अनुमान के मुताबिक झांसी जिले की कुल जनसंख्या 25 लाख तक पहुंच चुकी है। 2011 के धार्मिक जनगणना के अनुसार जिले में 51.26% हिंदू तथा 7.40% मुस्लिम, 0.35% सिख, 0.25% बौद्ध, 0.06% जैन, 0.37% ईसाई तथा 0.27% में अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी थे। झांसी जनपद भौगोलिक दृष्टिकोण से भी काफी खूबसूरत है। जिले के दक्षिण में बुंदेलखंड का पहाड़ी क्षेत्र है, जो विंध्य श्रृंखला की ढलान पर है। जिले में बुंदेलखंड के समतल मैदान भी शामिल हैं, जो अपनी काली मिट्टी के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों, झांसी जनपद के अंतर्गत 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं: बबीना, झांसी नगर, मऊ रानीपुर और गरौठा। जिले में एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र झांसी है। इसके अलावा जिले की गरौठा विधानसभा क्षेत्र जालौन लोकसभा में शामिल है।
झांसी साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध जनपद रहा है। प्रसिद्ध उपन्यासकार बिंदालाल वर्मा का जन्म झांसी के मऊ रानीपुर में हुआ था। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त झांसी के चिरगांव में जन्मे थे। प्रसिद्ध लोक कवि ईसरी प्रसाद का जन्म यहीं के मेढकी गांव में हुआ था। प्रसिद्ध गीतकार इंदिवर यहाँ के बरुआ सागर के रहने वाले थे। साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी भी काफी समय झांसी में रहे और साहित्य साधना की। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में ऐसे कई नाम हैं जो कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में झांसी का परचम पूरे देश में लहराया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी झांसी में जन्मे थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। झांसी परंपराओं में नृत्य और संगीत का काफी महत्व है। भौगोलिक निकटता और सांस्कृतिक समानताओं के कारण झांसी बुंदेली रीति रिवाजों, परंपराओं के साथ स्वयं की एक अलग पहचान बनाती है। इन्हीं कारणों से झांसी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। झांसी खान पान के मामले में भी काफी आगे है। झांसी शहर में मौजूद दाऊ का समोसा, बसंत यादव की चाय, अवध फूड, रज्जाक की फेमस गुजिया, नारायण चाट सदर बाजार काफी मजेदार स्वाद का अनुभव कराते हैं। झांसी का नाम पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं और लजीज खाने का लुत्फ भी उठाते हैं। झांसी को वीरों की भूमि होने का गौरव प्राप्त है। पठारी भाग से घिरा झांसी शहर बेहद ही खूबसूरत एवं स्वच्छ है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर बसे झांसी का भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन काल में ये क्षेत्र क्रमशः चेद देश, जेजाक भुक्ति तथा बुंदेलखंड का अभिन्न अंग रहा था। ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा यहाँ बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में एक किले का निर्माण कराया गया था। इसके बाद ही इस क्षेत्र का नाम झांसी पड़ा था और किले को झांसी का किला कहा गया था। इससे पहले इस क्षेत्र को बलवंत नगर कहा जाता था। इस किले के निर्माण के 25 वर्षों तक यह किला बुंदेलों के कब्जे में रहा। उसके बाद इस पूरे क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हो गया। मराठा शासक नारू शंकर के द्वारा झांसी किले को और भी भव्य रूप दिया गया। नारू शंकर को ही झांसी नगर की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। झांसी पर मराठों का अधिकार 21 नवंबर 1853 तक जारी रहा। राजा गंगाधर राव के मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई के संरक्षण में गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया और झांसी किले पर कब्जा करने के लिए 17 दिनों तक किले पर आक्रमण जारी रखा। रानी लक्ष्मीबाई की सेना रानी के नेतृत्व में अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी। 4 अप्रैल 1858 मध्य रात्रि में रानी अपने दत्तक पुत्र को लेकर घोड़े पर सवार होकर किले से कूदकर निकल गई। झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर ग्वालियर किले को फतेह कर लिया। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज कई युद्धों में रानी से पराजित हुआ था, लेकिन अंत में उसने ग्वालियर किले पर भी कब्जा कर लिया। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते घायल हो चुकी थी और इसी के बाद उनको वीरगति प्राप्त हुई। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चल रहे हैं झांसी के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों पर। झांसी का किला। रानी लक्ष्मीबाई का यह किला वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर शहर के मध्य एक पहाड़ी पर स्थित है। इसी किले के अंदर एक म्यूजियम है, जहां आप चंदेल शासकों, बुंदेल शासकों और रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित तमाम ऐतिहासिक धरोहरों, पांडुलिपियों, मूर्तियों, चित्रों, सिक्कों व हथियारों को देख सकते हैं। म्यूजियम में परिवर्तित यह ऐतिहासिक महल कभी रानी लक्ष्मीबाई का निवास हुआ करता था। महल के दीवारों, छतों को रंग बिरंगे कलाकृतियों से सजाया गया था। इस किले को देखने व इतिहास को समझने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं। महाराजा गंगाधर राव की छतरी। यह स्मारक महाराजा गंगाधर राव की समाधि स्थल है। इसका निर्माण रानी लक्ष्मीबाई ने 1853 ईस्वी में करवाया था।
बरुआ सागर। बरुआ सागर झांसी में घूमने के लिए एक प्रमुख स्थान है जो प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक आकर्षणों से परिपूर्ण है। झांसी जिले में स्थित बरुआ सागर एक छोटा सा शहर भी है जहां एक खूबसूरत झील के अलावा कई किले एवं प्राचीन मंदिरों के खंडहर मौजूद हैं। महालक्ष्मी मंदिर। झांसी शहर की प्रसिद्ध ताल झील के किनारे पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर झांसी के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। इन सब स्थानों के अलावा यदि आप झांसी में और भी घूमना चाहते हैं तो जिन स्थानों को मैं नीचे बता रहा हूं यहाँ जरूर जाएं। पंचतंत्र पार्क झांसी, हर्बल गार्डन झांसी, करगुआ जैन मंदिर झांसी,